संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वे सोचने लगा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का पानी नहीं बल्कि गंगाजल भरा गया है, और दूसरे ये अब संतों के काम आएगा, स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि परमात्मा ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आगे आग में झोंक दिया। चलने को इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में बेच दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुमार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे में कूदना भी उसकी कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक ने सारे तकलीफें मुझे ही क्यों दी है? लेकिन सच तो ये है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आग को चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।